दोस्तों मैं गुलरेज उस्मानी वेलकम करता हूं आपका बजीज़ बर्ड एंड ब्यूटी चैनल में। और उम्मीद करता हूं कि आपके बर्ड्स भी बहुत अच्छे होंगे और आप अपने बर्ड्स का बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। दोस्तों फिंच की कॉलोनी बनाना है तो मैंने सोचा आपसे शेयर कर लिया जाए, क्योंकि मैं कुछ भी करता हूं नया तो फिर आपसे शेयर ज़रूर करता हूं और पहले भी बता देता हूं कि मैं ये करने वाला हूं और करते हुए भी बताता हूं। तो दोस्तों मेरा इरादा ये है कि अब फिंच की कॉलोनी बनाई जाए, क्योंकि आप देख रहे हैं ये जो पट्टे थे ये एडल्ट हो चुके हैं और एडल्ट से भी ज़्यादा एडल्ट हो चुके हैं, क्योंकि किसी को 6 महीने हो गए और किसी को 8 महीने हो गए और ज़्यादा भी हो गए होंगे। तो अब इनको कॉलोनी में छोड़ दिया जाए। अभी नरमादा सब हैं इसमें और टोटल एडल्ट हैं ये। अगर मटकियाँ लग गई होती तो इन्होंने अंडे बच्चे कर दिए होते, लेकिन ये आप देख रहे हैं कि छोटे पिंजरे में भी रखे हुए हैं। एक वजह ये भी है जो मैं सोच रहा हूँ कि अभी इनको कॉलोनी में छोड़ दिया जाए, कॉलोनी बना के और फिर 15-1 दिन बाद मटकियाँ लगा दी जाएँ उसमें, या इनको छोड़ने के बाद ही मटकियाँ लगा दी जाएँ। अब आप सोच रहे होंगे कि गर्मी में ये क्यों ऐसा कह रहे हैं। गर्मी में एक तो बात ये है दोस्तों कि गर्मी में ही फिंच ब्रीड करती हैं, सबसे बड़ी बात ये है। मैंने हालांकि इनके जो माँ बाप थे उनकी मटकियाँ उतार दी हैं मैंने, वो इसलिए उतारी हैं कि मुझे रेस्ट भी देना था, बहुत पहले से वो ब्रीड कर रहे थे। और गर्मी का मतलब दोस्तों ये भी नहीं होना चाहिए कि 45 डिग्री गर्मी, 40 डिग्री से ऊपर वाली जो गर्मी होती है ना, 44 डिग्री और 43 डिग्री यहाँ पे आम टेम्परेचर हो जाता है हमारे यहाँ। तो दोस्तों इस वजह से माना कि गर्मी में फिंच ब्रीड करती हैं, लेकिन इतनी भी नहीं, इतनी गर्मी में तो कोई भी बर्ड मर जाएगा बुरी तरीके से। लेकिन इस बार मेरे यहाँ का टेम्परेचर काफ़ी कंट्रोल में है, क्योंकि मैंने पंखे भी ऊपर 2-2 लगा दिए और कूलर भी चला रहा हूँ मैं। दूसरा ये कि फोगर वगैरह का वीडियो आपने देखा ही होगा, फोगर सिस्टम भी लगा के रखा है मैंने। और चादर भी दोस्तों ऊपर एक हरी चादर थी जो कि प्लास्टिक की चादर थी फाइबर वाली, वो भी बदल दी मैंने, कोटेड चादरें हो गई हैं पूरी। तो इस बार गर्मी पहले से मुझे कम लग रही है पिछले कुछ सालों से। और फिंचेस का दोस्तों ऐसा है कि गर्मी में तो ब्रीड करते ही हैं, गर्मी से अच्छी ब्रीड बारिश में करते हैं। सही मायनों में बारिश होता है, इनका जो मौसम होता है। तो अब मैं जब इनकी मटकियाँ लगाऊंगा तो वैसे ही मई का महीना शुरू हो जाएगा और फिर इन्हें मटकियाँ सिलेक्ट करते हुए ये करते हुए आधे मई से ज़्यादा हो ही जाएगा। और वैसे भी जून में मैं मटकियाँ लगाता ही हूँ, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ अब इनकी शुरुआत कर दी जाए दोस्तों कॉलोनी बनाने की। और मटकियाँ लगाते हुए वीडियो बनाऊँगा, इनको छोड़ूंगा, कॉलोनी बनाऊँगा, सब वीडियो मैं आपको बना के बताऊँगा दोस्तों। और अब आप देख रहे हैं दोस्तों ये एक केज में जो रखे हुए हैं, तो केज के हिसाब से इनकी तादाद अच्छी खासी है। तो एक कॉलोनी मिल जाएगी इन्हें, तो वहाँ पे ये यहाँ से तो अच्छे रहेंगे, कम से कम गर्मी का मौसम है लेकिन यहाँ से अच्छे रहेंगे वहाँ। तो इसलिए भी इन्हें कॉलोनी में छोड़ना है, बड़े बड़े हो गए हैं। आप देख ही रहे हैं ये धनिया मैंने डाला है, हरा धनिया जो कोथमीर बोलते हैं, हरा धनिया, तो ये खा रहे हैं। और गर्मी में आप दे सकते हैं दोस्तों इनको हरा धनिया, पालक, मेथी भी दे सकते हैं अगर मिल जाए तो, बाकी पुदीना दे सकते हैं। तो ये पत्तों में आप इस तरह की चीज़ें आप दे सकते हैं अपनी फिंचेस को। और दोस्तों कॉलोनी में ही क्यों, तो कॉलोनी में मैं इसलिए छोड़ना चाहता हूँ इन्हें क्योंकि आपने देखा होगा मैं शुरू से कॉलोनी ब्रीडिंग ही ज़्यादा करता हूँ और पसंद भी करता हूँ कॉलोनी ब्रीडिंग। दूसरा ये कि पसंद करने की वजह भी ये है कि फिंचेस हैं जैसे कि सस्ते परिंदे जो होते हैं तो उनको कॉलोनी में पाल लेते हैं। बाकी महंगे परिंदे हों तो उनको अलग केज में रख सकते हैं, अलग केज में अच्छी ब्रीडिंग भी होती है, कॉलोनी से अच्छी होती है। लेकिन अब फिंचेस हैं, बजरी हैं, तो इनको कॉलोनी में ही पालते हैं। मैंने तो लवबर्ड भी आपने देखा होगा कि कॉलोनी में ही पाल रखी हैं दोस्तों आप देख रहे हैं ये कॉलोनी में परिंदे हैं, लवबर्ड हैं। कई लोगों ने मुझसे कहा कि आप अलग केज में रख लो, तो मैंने कहा अब रखूँगा जब मेरे पास और अच्छे लवबर्ड होंगे या और महंगे लवबर्ड पालूंगा। अभी फिशर हैं तो इसलिए मैं कॉलोनी में ही रखता हूँ इनको। और कॉलोनी में भी आपने देखा कि अच्छी ब्रीड करते हैं, पहली भी देखी आपने, दूसरी भी देखी, तीसरी भी ब्रीड देखी दोस्तों। और अभी आराम कर रहे हैं, आपको दिख रहा है कि रेस्ट का सीज़न चल रहा है इनका गर्मियों का। और आप देख रहे हैं दोस्तों ये जो लवबर्ड की कॉलोनी है, इसी तरह मैं फिंच की भी कॉलोनी बनाऊंगा। अच्छी तादाद में फिंच रखना चाहूँगा मैं। और जब मैं कॉलोनी बनाऊंगा तो आपको एक एक चीज़ की जानकारी भी देता रहूँगा दोस्तों। अभी तो मेरे पास बजरी की मटकियाँ हैं तो वही लगा दूंगा दोस्तों, मैं सोच रहा हूँ कि कॉलोनी में, और फिर देखा जाएगा छोटी मटकियाँ। अभी फ़िलहाल में वही बड़ी मटकियाँ लगाने का इरादा है मेरा। और इसमें से मैं क्या करूँगा कि नरमादा देखूँगा, नरमादा देख के छोड़ूंगा, एक नर एक मादा, एक नर एक मादा करके ऐसे छोड़ दूँगा। बाकी जो फालतू के बर्ड हैं उनको निकाल दूँगा
क्योंकि फालतू बर्ड रखने से कोई मतलब नहीं है। जितने नर हों उतनी मादाएँ होना चाहिए, मादाएँ कुछ 2-4 ज़्यादा हों तो चल जाता है। और मैं तो कहूँगा कि आप हर साल जब मटकियाँ निकालते हैं तो दोस्तों देख लिया करें कि फालतू जो बर्ड्स हैं उनको अलग करके और नरमादा करके छोड़ा करें। जब आप मटकियाँ निकालते हैं और आपको कुछ जोड़े जो पहचाने हुए दिख जाते हैं जैसे बजीज़ वगैरह के, तो उनको अलग रखना चाहिए दोस्तों जोड़ों को। और उनके अलावा जो बर्ड्स बचते हैं उसमें से भी एक नर एक मादा करके छोड़ें। और फालतू किस्म के बर्ड्स को अलग हटा देना चाहिए हर साल, क्योंकि फालतू जो बर्ड्स होते हैं वो कोई काम नहीं है उनका और दूसरों को परेशान करते हैं। ब्रीड तो वो खुद करते नहीं हैं और दाना तो खैर खाते ही हैं। तो फालतू बर्ड्स नहीं होना चाहिए कॉलोनी में, हर साल छटती करते रहना चाहिए। तो फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में दोस्तों। और आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो उससे ये होगा कि जब भी कोई मैं अगला वीडियो अपलोड करूँगा तो फिर आपके नोटिफिकेशन पे आ जाया करेगा। तो इजाज़त दीजिए दोस्तों।